वंदे मातरम बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चंद्रभान सर और आज हमारा जीके का पीरियड है सामान्य ज्ञान। पिछले पीरियड में हमने जो है लेसन नंबर 1, 2 और 3 देखे थे। आज जो है हम हमारा लेसन नंबर 4 देखेंगे, विश्व के उल्लेखनीय। लेसन नंबर में जो अंतरिक्ष लेसन नंबर 3 था, उसके सारे सवाल जवाब हो गए तक। रिस्पॉन्स दो मुझे। हमने जो पार्ट नंबर 3 देखा, वो अंतरिक्ष विज्ञान, इसमें हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए थे। यस सर। यस, सभी रिप्लाई करना है मुझे, सिर्फ बैठना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को भी रिप्लाई करना है। सिर्फ जवाब देने के लिए आप स्पीकर चालू कर सकते हो, उसके बाद फिर से उसे बंद कर देना है, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हम चालू करते हैं हमारा चौथा लेसन, चैप्टर नंबर सर 4। सामान्य ज्ञान की स्वाध्याय आएगी। हाँ, तो स्वाध्याय में ये स्वाध्याय है ना बेटा, इसमें दोनों है, स्वाध्याय भी है और हमारा लेसन भी है इसमें। और हमें तो जो है जीके सिर्फ की स्वाध्याय हल बुक करना है इसमें। जीके की बुक नहीं यही आएगी लेना है ऐसा? आपको। नहीं यस नहीं, सर। यही आएगी, यही तो जीके की बुक है ना, ठीक है। और आपका सवाल जवाब भी इसी में से आएंगे, इस टेस्ट में भी और अगले एग्जाम में भी। जो भी एग्जाम होंगे सब में इसी में से सवाल जवाब आएंगे, इसलिए ज्यादा बाहर का सोचना नहीं है, इसी के अंदर का जो है वह सोचना है, ठीक है ना। और जो कुछ जनरल यस सर। सवाल है वह भी आ सकते हैं, जैसे कि भारत देश में कितने राज्य हैं, कुल राज्य कितने हैं भारत देश में? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो अभी फिलहाल 9 है। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवाल भी शायद आपने इसको एसएस में पढ़ा ही होगा। तो ये सवाल भी आ सकते हैं, भारत देश आजाद कब हुआ, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, पंत प्रधान कौन है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी सवाल तो आपको इस टेस्ट में मैं किताब में से देने वाला हूँ, और जो बाकी बचे हैं वह ऐसे 2, 4, 5 सवाल में ऐसे भी डाल दूंगा जो जनरल नॉलेज पे डिपेंडेबल हो गए, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारा लेसन नंबर 4, विश्व के उल्लेखनीय पुस्तक। सभी लोग अपनी किताबें निकालना है और किताबें लेकर ही यहाँ पे बैठना है। विश्व के कौन बोल रहा है? ये कौन है? स्पीकर बंद कर लो। जब मैं सवाल पूछू, महतो महेश कुमार, स्पीकर बंद करो। जब मैं सवाल पूछूंगा ना, तभी आपको आपके स्पीकर चालू करना है, तब तक सबको स्पीकर बंद करना है। हाँ, चलो अभी पहले लेसन के बारे में समझ लेते हैं। विश्व के उल्लेखनीय पुस्तक मतलब ऐसी किताबें कि जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है, उनका नाम कहाँ पर भी लिया जाता है, उनका उल्लेख कहीं पर भी होता है। ऐसे जो कुछ महान लेखक और उनकी किताबें हैं, उनके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। समझ में आ गया होगा सबको। तो इसके लिए अभी मैंने आपको पिछले पीरियड में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। आज हम सिर्फ इसमें जो सवाल जवाब है, हमारे एक्सरसाइज स्वाध्याय है, उसी को हल करने वाले हैं, और आपको सवाल जवाब भी उसी में से आने वाला है। और जो बचे, जो पहला वाला है, मतलब जो लेसन के तौर पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, वह जो है वह आपको घर अच्छे से समझ के पढ़ना है। और वो कब पढ़ना है? जब मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पहले पढ़ के आना है, ताकि जब हम स्वाध्याय हल करें तो आप उसके जवाब मुझे फटाफट दे सको। क्योंकि हमारी एग्जाम अब तय होने वाली है। एग्जाम में सवाल के और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और आपको उन चारों ऑप्शन कोई एक सही है, उसका अक्षर क्रम में लिखना है, ठीक है ना। बताया होगा आपको पहले, आपके सर ने बताया होगा पहले से ही कि आपको आपके एग्जाम में ओएमआर शीट मिलेगी, और उस ओएमआर शीट में आपको उस
जवाब का अक्षर का क्रम लिखना है, जैसे ABCD, मतलब 1 का B है, 2 का C है, 3 का A है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा आपको उसमें टिक करना पड़ेगा और उसको गोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अभी इसके स्वाध्याय हल करते हैं। देखो पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने चौरस में लिखिए। यहाँ पे चौरस है, आपको ओएमआर में लिखना है। और ये किसकी आवाज आ रही है बीच बीच में? घर में अगर कोई आवाज होती हो तो माइक बंद कर देना है। कितनी बार बोला है मैंने, हमें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। देखो पहला सवाल है, कोलंबिया पुस्तकालय किस शहर में है? और सभी को याद रखना है, हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी आपको पहले से ही घर से पहले दिन उसकी जानकारी पढ़कर ही आना है, ताकि आप फटाफट उसके जवाब दे सको। हाँ, आपके ऑप्शन है मॉस्को में, दूसरा है बी न्यूयॉर्क में, सी वियना में और डी टोक्यो में। तो जवाब आएगा न्यूयॉर्क में। फटाफट सबने लिख लेना है, पहले का ऑप्शन है हमारा बी न्यूयॉर्क में। तो ये जो कोलंबिया पुस्तकालय है यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध और फेमस पुस्तकालय है, यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, लेनिन राज्य पुस्तकालय किस शहर में है? मॉस्को में। राज्य मतलब किताब का नाम है जानी प्रदीप। जानी प्रदीप, जब मैं सवाल पूछूंगा ना तो तब जवाब देना है, और आगे आगे नहीं चलना, मुझे पता है तुम कहां से जवाब दे रहे हो। कितनी बार बोला है मैंने? जानवर कह के कौन कर रहा है ये? चलो देखो, हमारा पहला ऑप्शन है मॉस्को में, दूसरा है लंदन में, सी है बर्लिन में और डी है पेरिस में। तो लेनिन राज्य पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? मतलब लेनिन राज्य यह एक पुस्तकालय का नाम है, नहीं कि यह राज्य है। ये लेनिन जैसे हमारा होता है ना शाही पुस्तकालय, ऐसे लेनिन राज्य पुस्तकालय ऐसा उसका नाम है। और यह जो है कौन से शहर में स्थित है? यह भी जैसे हमने पहले देखा ना कोलंबिया पुस्तकालय, उसी प्रकार का एक विख्यात और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध ऐसा पुस्तकालय है जिसमें हर प्रकार की किताबें हमें मिल सकती है, ऐसा पुस्तकालय है। और वह पुस्तकालय कौन से शहर में स्थित है, ऐसा सवाल हमें पूछा है। तो उसका जवाब है ए मॉस्को, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा, सार्वजनिक पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? ये जो हम सभी देख रहे हैं ना, ये सभी के पुस्तकालयों के नाम देख रहे हैं अभी तक। पुस्तकालय मतलब क्या? कि जिसमें हमें किसी भी प्रकार की किताब वहां से पढ़ने के लिए या फिर खरीदने के लिए मिल सकती है। ज्यादातर वहां से खरीदते नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए ही हमें मिलती है। तो ऐसे फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध जो पूरे विश्व में पुस्तकालय है उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। और तीसरा है, सार्वजनिक पुस्तकालय कौन से शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है वियना में, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को में, तीसरा ऑप्शन है बर्लिन में और चौथा ऑप्शन है लेनिनग्राड में। तो इसका सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन लेनिनग्राड। अभी इसमें देखो, अगर हम इनकी पूरी जानकारी लेने जाते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इनकी पूरी जानकारी, तो फिर लेनिनग्राड शहर कौन से देश में है, फिर इसमें कौन कौन सी किताबें, ऐसी पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और आपको सवाल भी नहीं आएंगे, जो मैं आपको सवाल जवाब कराऊंगा बस उसी में से आपको सवाल जवाब आने वाले हैं, क्योंकि हमारा सप्ताह में सिर्फ एक ही पीरियड होता है और 40 मिनट हमारे पास होते हैं। तो उसी में हमें सीखना भी है, लिखना भी है, चेक भी करना है और सब कुछ करना है। तो इसके लिए हम जो सवाल जवाब है उसको फटाफट हल करते जाएंगे। उसके बारे में जितना यहाँ पे बताया गया है, जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतनी के बारे में ही सोचना है, उससे ज्यादा के बारे में सोचना नहीं है।
जब आप बड़े हो जाओगे, जैसे जैसे आप बड़े बड़े होते जाओगे, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आगे मिलती रहेगी। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सवाल, इसका जवाब है लेनिनग्राड। क्या जवाब है? लेनिनग्राड। सभी बच्चे जो है इन सवालों को लिख लेना है। जिनके पास जीके की किताब नहीं है वो कॉपी में लिख लेना है। फटाफट किताब नहीं है तो ले लेना है। कोई भी बिना किताब के नहीं रहेगा। अगर किताब नहीं रही तो आप सवाल जवाब हल नहीं कर पाओगे, टेस्ट एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। टेस्ट एग्जाम के आधार पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं और आपके इन मार्क्स को एनुअल जो रिजल्ट होगा उसमें गिना जाएगा। पहले मैंने आपको बताया है। चलो चौथे नंबर का सवाल है, शाही पुस्तकालय किस शहर में है? शाही पुस्तकालय नाम का जो विख्यात ऐसी लाइब्रेरी है वो कौन से शहर में है? तो वह है ब्रसेल्स में, कैनबरा में, रोम में या बेजिंग में। तो चारों में से हमारा एक ऑप्शन सही होगा और वह है ब्रसेल्स में। ए नंबर का ब्रसेल्स। ठीक है, अभी आप लोग जो है नहीं बोलना है कोई, मैं फटाफट लिखवाऊंगा, कहूंगा और आपको फटाफट लिख लेना है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, सवाल नहीं करने वाला हूं मैं भी, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे है। उसको जब लेवल में आ जाएगा तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? ऑप्शन है हमारे पास हार्वर्ड में, टोक्यो में, पेरिस में और मॉस्को में। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है हमारा पेरिस में। कहाँ पर स्थित है? पेरिस में। हमारा ऑप्शन है सी और हम लिखेंगे वहां पे पेरिस में। फटाफट लिख लेना है। किताब में आपको ऑप्शन लिखना है ए बी सी डी ऐसे, और कॉपी में सब लिखना है। जिनके पास किताब नहीं है वो लोग। आगे नंबर 6 है। हेलो सर, कॉपी में भी हाँ, इसको बोलो। लिखना पड़ेगा जो स्वाध्याय पुस्तिका में लिख रहे हैं? नहीं, अभी मत लिखो। जिनके पास स्वाध्याय पुस्तिका नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। कॉपी में लिखना नहीं है, उसको 3-4 बार पढ़ना है तभी याद होगा। पढ़ना जरूरी है उसको। ठीक है, आगे सार्वजनिक पुस्तकालय किस शहर में है? अभी देखो, इधर एक बात आपको समझनी है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है एक से ज्यादा देशों में और एक से ज्यादा शहरों में है, लेकिन आपको इसमें समझना क्या है वो बात समझो पहले। इस सवाल में जो ऑप्शन आपको दिए होंगे 4 ऑप्शन, उसमें से 3 ऑप्शन में वह नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में होगा और वही आपका जवाब होगा। समझ आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? अभी देखो, पहले सार्वजनिक पुस्तकालय किस शहर में, तो वहां पे लेनिनग्राड दिया था और वहां पर न्यूयॉर्क यह नहीं दिया था, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी है और लेनिनग्राड में भी वह है। तो जहां पर है वह उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा और वही ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखना है। नहीं तो आप कहोगे सर फिर दो तो जवाब है, ऊपर भी सवाल वही है नीचे भी सवाल वही है, लेकिन दोनों के जवाब अलग है। दोनों के जवाब इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय एक से ज्यादा है और आपको सवाल जो पूछा जाएगा उसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होगा और 3 गलत होंगे। तो इसके यह आपको ध्यान में रखना है। तो 6 नंबर का है, सार्वजनिक पुस्तकालय किस शहर में? इन चारों में से हमें ढूंढना है। जैसे आम्स्टरडैम में, न्यूयॉर्क में, वियना में और ब्राजीलिया में। तो इन चारों में से सही कौन सा है? एक ही सही है, वह है हमारा न्यूयॉर्क। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन है ना, न्यूयॉर्क। कहां पर स्थित है वह? न्यूयॉर्क में। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वह 2 जगह स्थित है। इससे भी ज्यादा भी है, इससे भी ज्यादा और दूसरे शहरों में भी है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 दिए हैं। कौन से? लेनिनग्राड और न्यूयॉर्क। तो आपको यह समझना नहीं है कि सर सवाल तो 2 है और जवाब अलग है। जवाब अलग नहीं है, आपको जवाब कहां से देना है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से। ठीक है,
जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से एक ही सही होगा और वही जवाब आपको लिखना होगा। मतलब 4 ऑप्शन में या तो ये एक होगा या तो ये एक होगा, दोनों किसी ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो सत्तर का आंसर ब्राजीलिया में आएगा सर। क्या सत्तर का आंसर ब्राजीलिया आएगा। बोलो, ब्राजील। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? जो मैं करा रहा हूं वही आपको करना है, समझ में आ रहा है ना? जो मैं लिखवा रहा हूं बस वही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो 7 नंबर का सवाल है, ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय किस शहर में है? ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय, ए ऑप्शन है डबलिन में, बी ऑप्शन है ग्लासगो में, सी ऑप्शन है मैनचेस्टर में और डी ऑप्शन है लंदन में। तो हमारा सही जवाब है डी ऑप्शन, लंदन में। जो मैं लिखा रहा हूं ना वही लिखना है, अपना दिमाग ज्यादा वहां पे लगाना नहीं है। नंबर 9, एक मिनट, 6-7 सॉरी, नंबर 8, मध्यस्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? ऑप्शन है हमारे पास मिलान में, फ्लोरेंस में, वियना में। तो वह है हमारा ऑप्शन 2, लिखना है बी, फ्लोरेंस में। फटाफट सबको मेरे पीछे लिख लेना है, जैसे ही हो जाएगा मैं मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य पुस्तकालय किस शहर में है? ऑप्शन है ए है बर्लिन में, ऑप्शन बी है ऑस्लो में, ऑप्शन सी है रोम में और ऑप्शन डी है मैड्रिड में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्लिन में। लिखो फटाफट। चर्चा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैंने आपसे कहा है सप्ताह में 40 मिनट, 40 मिनट में पढ़ाना, समझाना, कॉपियां चेक करना, किताबें होमवर्क चेक करना, इंस्ट्रक्शंस देना, एग्जाम के बारे में जानकारी देना, ये सब करना पड़ता है। इसलिए जितना मैं करवा रहा हूँ बस आपको उतना ही करना है, ठीक है ना? आगे कोई बोलेगा नहीं। 10 नंबर है, राष्ट्रीय संसद पुस्तकालय किस शहर में है? ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बेजिंग, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है मॉस्को। तो हमारा सही जवाब है सी ऑप्शन, मॉस्को में। ठीक है, 11 नंबर, यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस शहर में है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लाइब्रेरी, ये वाले जो पुस्तकालय ये वाला, यह किस शहर में है और किससे जवाब देना है? इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन कौन से? ए है न्यूयॉर्क, बी है वॉशिंगटन डीसी, सी है सैन फ्रांसिस्को और डी है शिकागो। तो हमारा जवाब है बी, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसके अंदर वह पुस्तकालय है। 12 नंबर का सवाल है हमारा, विज्ञान अकादमी पुस्तकालय किस शहर में है? विज्ञान अकादमी पुस्तकालय, ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है पेरिस में, डी ऑप्शन है मॉस्को में। कौन बताएगा क्या आएगा? क्योंकि ये हमने पहले सुना है, पहले शुरुआत में हमने ये कहा है। तो क्या ऑप्शन आएगा? डी, मॉस्को में। ठीक है, 13 नंबर, यूनिवर्सिटी पुस्तकालय किस शहर में है? क्या 10 का आंसर मॉस्को में दिख नहीं रहा है? हाँ सॉरी, 10 को मॉस्को में नहीं, ये तो टोक्यो में, मैंने मॉस्को में लिखा है क्या?
हाँ डबल कर दिया मैंने, डबल कर दिया। टोक्यो में है बेटा वो, सी ऑप्शन टोक्यो है ना। सर सही से नहीं मॉस्को दिख तो रहा उसमें है। है ही नहीं, सही से नहीं दिख रहा है ऐसे। नहीं तो मैं, आपके पास किताब है ना? नहीं सर, मैं गांव में हूँ, मैं गांव में हूँ। किताब नहीं है आपके पास? नहीं ओके ठीक है, तो जैसे मैं बोलते हुए लिखूंगा ना तो सुनकर भी आपको लिखना है। अभी मैंने कहा ना 12 नंबर का डी मॉस्को ऐसे, तो आपको सुनना भी है और देखना भी है, तो दोनों में समझ में आ जाएगा ना। ओके। सुनकर तो समझ में आ जाएगा। देखो अभी 13वां सवाल है, यूनिवर्सिटी पुस्तकालय किस शहर में है? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है हार्वर्ड में, ऑप्शन सी है एडिनबरो में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो 13 का जवाब है बी हार्वर्ड में। ठीक है, कहां पर है? बी हार्वर्ड में है वो। 14 नंबर है, राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? अभी ये अगला पहला वाला राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है और ये भी राष्ट्रीय पुस्तकालय है। मैंने कहा ना आपको बहुत से किताबालय का नाम एक ही है। तो इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो नाम है, मतलब ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का ठिकाना है वो कहाँ है, पर वो किससे, जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से, मतलब कौन से ऑप्शन? देखो, ब्राजीलिया में, लापाज में, कायरा में और कोलंबो में। तो कहां पर है? ब्राजीलिया में। अभी एक बात सुनो, वो पहला वाला सार्वजनिक पुस्तकालय था और ये राष्ट्रीय पुस्तकालय है, याद रखना, इसलिए यह ब्राजीलिया में है। नहीं तो कहोगे सर वहां पे ब्राजीलिया तो ऑप्शन था, लेकिन वो सार्वजनिक पुस्तकालय का था, यह राष्ट्रीय पुस्तकालय का है, याद रखना है। ठीक है ना? तो 14 नंबर का क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए ब्राजीलिया में। ठीक है, जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो झट से फटाफट जल्दी से ले लेना है। कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों से कि फटाफट किताबें खरीदना है सबको ऐसे। चलो और थोड़ा बड़ा अक्षर निकालता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे ऐसे। ठीक है, 15 नंबर का सवाल है हमारा, किस शहर में शाही पुस्तकालय है? 15 नंबर का सवाल है, किस शहर में शाही पुस्तकालय है? ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है स्टॉकहोम, बी ऑप्शन है बीजिंग में, सी ऑप्शन है मेलबर्न में और डी ऑप्शन है ओटावा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है, वह है स्टॉकहोम। ठीक है, सबको अभी अच्छे से दिख रहा होगा, स्टॉकहोम में है। 16 नंबर का सवाल है हमारा, किस शहर में राष्ट्रीय पुस्तकालय है? देखो अभी ये पहला वाला जो है उसी के टाइप का है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें अलग दिए जाएंगे। देखो, कोलंबो, वियना, बीजिंग और दिल्ली। तो देखो आपको इसमें जो जवाब है पहला वाला ब्राजीलिया, वो इधर नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो जवाब वही होने वाला है। मैंने आपको कहा किताब जो पुस्तकालय है वो एक से ज्यादा है, एक ही नाम से और अलग अलग शहरों में है। तो सिर्फ बात यह है कि हमें जो ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से एक ही सही होगा, उसको हमें ढूंढना है। तो इसका कौन सा सही है? वियना में, बी वियना में। जो वियना है वहां पर यह है, इन चारों में से। हाँ, याद रखना है, मतलब हमें ये भी समझना है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सिर्फ वियना में नहीं है, तो वह ब्राजीलिया में भी है। तो यह समझ लेना है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सिर्फ ब्राजीलिया वियना में नहीं तो ब्राजीलिया में भी है, लेकिन हमें सवाल में सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा दोनों में से। ठीक है, आगे 17 नंबर का सवाल है, किस शहर में यूनिवर्सिटी पुस्तकालय है? मतलब पुस्तकालय का नाम है या यूनिवर्सिटी पुस्तकालय? नहीं तो आप कहोगे यूनिवर्सिटी मतलब तो कॉलेज होता है, महाविद्यालय होता है, तो उसका नाम होता है, लेकिन ये जो है उस पुस्तकालय का नाम दिया है, उस लाइब्रेरी का नाम दिया गया है यूनिवर्सिटी विद्यालय। ठीक है, और वो कौन से शहर में है? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ए ऑप्शन है आम्स्टरडैम, बी ऑप्शन है वार्सो,
सी ऑप्शन है रियाद और डी ऑप्शन है सिडनी। तो ये चारों शहरों के नाम, चारों ऑप्शन हमें दिए गए हैं और उसमें से सही जवाब है हमारा ए आम्स्टरडैम। आम्स्टरडैम में, ये भी शहर का ही नाम है ना, याद रखना है। और हमारा 18वें नंबर का है लास्ट वाला, किस शहर में मध्यस्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय है? किस शहर में मध्यस्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय है? मध्यस्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय हमने यहाँ पर ऊपर भी कहीं देखा ना, तो हाँ 8 नंबर पर देखो, यहाँ पे फ्लोरेंस जवाब दिया है, तो नीचे हमारा फ्लोरेंस ऑप्शन आएगा ही नहीं। मतलब मध्यस्थ राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वह भी 2 है यहाँ पर, पहला है फ्लोरेंस में और दूसरा है जो हमारे ये अब ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक है। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है टोक्यो में, सी ऑप्शन है रोम में और डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो हमारा सही जवाब है सी ऑप्शन रोम। फटाफट लिखना है सबको। तो यह 18 सवाल आपको इस लेसन में से आ सकते हैं, इनमें से कोई भी सवाल भी आपको एग्जाम में आ सकता है। फटाफट लिखना है सबको, जल्दी से लिखो, मैं मिटा दूंगा। करो फटाफट, जिनका बाकी है लिखना जल्दी जल्दी लिखो, जिनके पास किताब नहीं है, क्योंकि जिनके पास किताब नहीं है उनको पूरा लिखना पड़ेगा। जिनके पास किताब है वो सिर्फ ऑप्शन ही लिखने वाले हैं, ए बी सी डी। फटाफट करो। और 18 ही सवाल है, याद कर लेना है सबको। फिर हमारा लेसन नंबर 5 है, 5वें नंबर का पाठ है हमारा। लेसन नंबर 5, भारत के म्यूजियम, भारत के म्यूजियम और वैश्विक धरोहर, वैश्विक धरोहर के कुछ स्थल। हाँ, अगला लेसन है हमारा भारत के म्यूजियम और वैश्विक धरोहर के कुछ स्थल। स्थल मतलब जगह, ठिकाना। ये भारत के म्यूजियम, म्यूजियम मतलब जहाँ पे ऐसी चीजें रखी जाती है कि जो बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही एंशिएंट है। तो वहाँ पर मतलब वो म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, उनके नाम क्या है। और वैश्विक धरोहर, वैश्विक धरोहर मतलब क्या, जो हमारे जिसे हम हमारा इतिहास कहते हैं। इतिहास जिन चीजों में समाया हुआ है, जिसके चलते हमारा देश विख्यात है, जिसके चलते हम प्रसिद्ध है, जिसके चलते, जिन चीजों के चलते हम पहचाने जाते हैं, उन सारी बातों के बारे में, मतलब वो हमारी क्या है, एक धरोहर है। धरोहर मतलब क्या, हमारा गर्व है, हमें उस चीज पर गर्व है, गर्व महसूस कर सके, ऐसे हमारी वो प्रतिष्ठा के रूप की एक प्रकार की वह बातें हैं। कौन सी? म्यूजियम। और कुछ जो ऐसी बातें हैं जिनके चलते हम उन पे गर्व करते हैं। तो इनके बारे में
तो वो कौन से धरोहर, वो कौन से स्थल है, उनके बारे में हम इस लेसन में जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सब, देखो 5 नंबर पेज नंबर 10 पर म्यूजियम है एक साइड में और एक साइड में स्थल, मतलब वो म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। फिर आगे यह है भारत के वैश्विक धरोहर के कुछ स्थल, मतलब वैश्विक धरोहर के स्थल और कौन से राज्य में है वह। ठीक है, अभी ये वैश्विक धरोहर के स्थल कौन से हैं यहाँ पे सब दिए गए हैं, आपको ये सब पढ़ना है। और आज का होमवर्क ही आपको यह रहेगा कि आपको उसको किसी कॉपी में लिखकर उसकी फोटो निकालकर या फिर पीडीएफ बनाकर हमारे ज्ञानज्योत स्कूल के ऐप में भेजना है। आज का होमवर्क ये आपको यही रहेगा। मैं ये आपको होमवर्क भेजने वाला हूँ, सबको यही होमवर्क करना है, पढ़ना है और लिखना है। चलो अब हम इसके सवाल जवाब है इनको सीधा हल करेंगे। मैं मानता हूं कि सबका पहले जो है वो पहले वाला सब हो गया होगा। और मैं सवाल नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि जवाब जो है वही आपको यहाँ पे लिखकर देने वाला हूँ, इसलिए सभी लोग जो है वह शांति से और सही से उसको लिखना है। तो देखो पहला सवाल है हमारा लेसन नंबर 5 का, गंगा म्यूजियम भारत के किस शहर में है? ऑप्शन ए है बीकानेर में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है कानपुर में और ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो गंगा म्यूजियम अभी ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जो पीछे दिया है ना उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा गंगा म्यूजियम, देखो कहाँ पर है, बीकानेर राजस्थान में। तो ऑप्शन में हमारा बीकानेर है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ए ऑप्शन बीकानेर। ठीक है, तो ऐसा आपको समझ लेना है, बीकानेर। दूसरा सवाल है हमारा, नेशनल स्पोर्ट म्यूजियम भारत में कहां पर है? नेशनल स्पोर्ट म्यूजियम जो राष्ट्रीय खेल म्यूजियम जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसमें खेल के सारी चीजें वहां पे जो पुराने वाली है, नए वाले पुराने वाले जो संभाल के रखी हुई है वह देखने को मिलती है। तो वह कहाँ पर है? तो वह है हमारा ऑप्शन ए दिया है लुधियाना में, ऑप्शन सी है भोपाल में और है पूना में। तो हमारा जवाब इसका भी आएगा ऑप्शन ए पटियाला में। लिख लो, 2 नंबर के सवाल का ऑप्शन है हमारा ए पटियाला। ठीक है, तीसरा सवाल, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भारत में कहां पर है? अभी ये जो सब नाम आ रहे हैं ना हमारे, ये सब म्यूजियम के नाम है। किसी आदमी के, किसी जगह के, किसी इसके नहीं है, ये म्यूजियम जो है उनके नाम दिए गए हैं और वही पूछा गया है कि वो म्यूजियम है कहां पर। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भारत में कहां पर है? तो ऑप्शन ए है हमारा कोलकाता, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें इस साइड में देखने को मिल जाएगा कि वो कहाँ पर है, तो वह है डी मुंबई में। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भारत में मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है हमारा, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भारत में कहां पर है? रेलवे हेरिटेज म्यूजियम, ऑप्शन ए है हमारा कानपुर में, ऑप्शन बी है आगरा में, सी है नई दिल्ली में और डी है भोपाल में। तो हमारा ऑप्शन, ये जो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है ये कहाँ पर है, ये हमें चारों में से पता लगाना है। और ये पता हम कहाँ से लगा सकते हैं, तो जानकारी हमें इस साइड में लिख कर दी है उससे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 5वां सवाल है हमारा, भारत कला भवन भारत में कहां पर है?
भारत कला भवन मतलब जिसे नाट्य गृह हम कह सकते हैं, तो वह कहाँ पर है? तो ए है इलाहाबाद में, बी है वाराणसी में, सी है मुंबई में और डी है अहमदाबाद में। सही जवाब है हमारा बी, वाराणसी में। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। नंबर 6, भारत में इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? जिस म्यूजियम का नाम है इंडियन म्यूजियम, और वह इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? उसके ऑप्शन हमारे पास है, ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में और डी है चेन्नई में। तो इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? आप पीछे देखकर भी पता लगा सकते हो। तो वह है हमारा बी कोलकाता में। कोलकाता है तो उसका ऑप्शन क्या है? डी, कोलकाता में। ठीक है, तो भारत इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। 7 नंबर का सवाल है, भारत में गांधी मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पर है? ए है मदुरई में, बी है चेन्नई में, सी है बेंगलुरु में और डी है पोरबंदर में। तो 7 नंबर के सवाल का हमारा जवाब है ए मदुरई। मदुरई में यह जो म्यूजियम है वह स्थित है। 8 नंबर का सवाल है हमारा, भारत में वाटसन म्यूजियम कहाँ पर है? वाटसन नाम का जो म्यूजियम है हमारा वह कहाँ पर है? ए रांची में, बी रायपुर में, सी वडोदरा में, डी राजकोट में। तो वह आएगा डी, राजकोट में। ठीक है, फटाफट लिख लो। 9 नंबर का सॉरी ये 9 नंबर का था, वाटसन वाला मैंने 8 नंबर में उसको कर दिया। 8 नंबर का सवाल है, भारत में सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो भारत में सालार जंग म्यूजियम जो है वह है सी हैदराबाद में। फटाफट कर देना है, मैंने 9 नंबर को 8 नंबर कर दिया था, और 9 नंबर का वही है हमारा डी, राजकोट। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में है, और उसका ऑप्शन क्या है? बी, भोपाल में। ठीक है, 11वां सवाल है, भारत की वैश्विक धरोहर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? अब ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में है, और उड़ीसा के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है बी। तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। 12 नंबर है, भारत की वैश्विक धरोहर हम्पी स्मारक समूह किस राज्य में है? यह भी कर्नाटक में है, उसका ऑप्शन दिया गया है ए, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर, फटाफट लिखना है। 13 नंबर, भारत की वैश्विक धरोहर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वह पश्चिम बंगाल में है, और उसका ऑप्शन है हमें बी, इसलिए हमें उसका ऑप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 14 नंबर है, भारत की वैश्विक धरोहर चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में है? ये तो सबको पता ही होगा, यह हमारे गुजरात राज्य में, और उसका ऑप्शन है सी, गुजरात। ठीक है, 15 नंबर, भारत की वैश्विक धरोहर खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? और वह है डी, मध्य प्रदेश। खजुराहो का जो यह मंदिर है, यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है आगे 16 नंबर, भारत की वैश्विक धरोहर एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? अभी एलिफेंटा की गुफाएं जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य में है, तो उसका ऑप्शन है हमारा डी, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन पर महाराष्ट्र लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा डी। 17 नंबर है, भारत की वैश्विक धरोहर अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? यह भी महाराष्ट्र
में ही है, लेकिन ये यहाँ पे ए ऑप्शन पर है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए महाराष्ट्र। ठीक है, और लास्ट वाला है हमारा 18 नंबर का सवाल, भारत की वैश्विक धरोहर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम राज्य में है, और असम राज्य के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे असम। तो ऐसे आपको यह जो लेसन है इसे कंप्लीट करना है, और ये वाली जो जानकारी है ये वाली, इसको आपको मुझे कॉपी में लिखकर फोटो या पीडीएफ बनाकर भेजना है। मैं वैसे सबके होमवर्क में भेज दूंगा, कैंडिडेट विद्यालय में आप चेक कर लेना, आपको वहाँ पे दिख जाएगा, देख देख कर ही लिखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको ओरल लिखना है। जो मैं भेजने वाला हूँ उसे ही देख देख कर आपको लिखना है, लेकिन लिखना है और पढ़ना है, साथ में याद भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया है सबको? ओके, किसी को कोई सवाल है अभी? ठीक है, चलो अभी सभी बच्चे हमारा टाइम हो गया है, तो सबको याद रखना है कि आपको जो सवाल जवाब आने वाले हैं सभी एग्जाम्स में वो इन्हीं में से आने वाला है, इसलिए सबको यह अच्छे से सॉल्व करना है, साथ में याद भी रखना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम।